नमस्कार, मैं हूं आदित्य श्री और आप सबको ये सावन मास की ढेरों मंगल कामनाएं। आज मेरे आप लोगों से कुछ बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं। कुछ ऐसी सिचुएशंस विच वी आर फेसिंग इन आवर डेली लाइफ जो सामान्यतः हमें देखने को मिल रही हैं। जैसे कि क्या आप बहुत लंबे टाइम तक मोबाइल फ़ोन्स, टीवी या कंप्यूटर स्क्रीन्स को नहीं देख पाते हैं? आपकी आंखों से पानी आना, जलन या बेचैनी या सर दर्द जैसी कॉमन प्रॉब्लम्स आजकल बहुत हो रही हैं, ये वर्क फ्रॉम होम के कारण। तो ये सब हो रहा है। या फिर चलिए छोड़िए, क्या ऐसा होता है कि आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद आपको उस व्यक्ति का नाम ही याद नहीं रहता है, या फिर कल आपने क्या खाया क्या पहना ये आपको याद नहीं रहता है, और तो और आप दूसरों के साथ साथ अपना मोबाइल नंबर भी याद नहीं कर पा रहे हैं। या फिर ये भी छोड़िए, क्या ऐसा होता है कि आपने कोई बड़ा कार्य करने का सोचा, कुछ अच्छा काम करने का सोचा, और जैसे ही आप उस कार्य के बहुत करीब पहुँचे, करने के पास पहुँचे, आपके विल पावर ने आपका साथ छोड़ दिया, यानी कि आपकी दृढ़ शक्ति वहीं ख़त्म हो गई। अगर ये सब आपके साथ हो रहा है तो ये वीडियो अंत तक देखें, ये वीडियो आपके लिए है। इन सब परेशानियों की जड़ें, कारण अलग अलग हो सकते हैं, परंतु इनका उपाय एक है। एक ऐसा उपाय जो इन तीनों को कड़ियों में जोड़ कर रखा हुआ है। पर उस उपाय से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हम लोगों ने बचपन में खेल खेला था एक दूसरे की आंखों में देखने वाला। एक टक लगातार देखते रहना और जिसने पहले पल के झपका ली वो हार जाता था। जी, वो त्राटक होता है। किसी एक वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना और टकटकी लगाए पलक बिना पलक झपकाए उस जगह को बार बार लगातार देखते रहना, उसे त्राटक कहते हैं। त्राटक षट कर्मों में से एक कर्म है। धोती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपालभाति, ये षट कर्मों में से एक त्राटक है। त्राटक और बाकी जो षट कर्म होते हैं, इनका कार्य हमारे अंदर से आंतरिक शुद्धि करना, बाह्य तक, बाहर तक। तो ये शुद्धि का कार्य षट कर्मों का है, उसी में त्राटक आता है। त्राटक मूलतः 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार से त्राटक किया जा सकता है। पहला, किसी दीपक, दिए या मोमबत्ती में कोई लो लगाकर उस पर ध्यान केंद्रित करना। दूसरा, अपनी कोई प्रिय वस्तु पर या फिर किसी वाइट पीस ऑफ पेपर पर एक ब्लैक डॉट से या ब्लैक पीस ऑफ पेपर से किसी वाइट डॉट पर वहाँ ध्यान लगाना। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे गुणकारी वो होता है चंद्रमा पर या सूरज पर ध्यान लगाना। ये आँखों की परेशानी, सिर दर्द, विल पावर का ख़त्म होना, ये मेमोरी का, याददाश्त का कम होना, कमज़ोर होना, और ना जाने कितने फ़ायदे हमें सहज ही आराम से त्राटक से मिल जाते हैं। जी, त्राटक की विधियां हैं। पहली, कोई आप ऐसा स्थान, ऐसा कमरा लीजिए जहां पर रोशनी और हवा का थोड़ा भी प्रबंध ना हो, थोड़ी भी ना रोशनी हो ना हवा आती हो। उसमें दीपक या मोमबत्ती अपने से लगभग 3 या 4 फीट की दूरी पर रखी जाए और वो बिल्कुल आपके सटीक आँखों के सामने हो। ये हवा का इसलिए कारण था कि वो लौ फड़फड़ाए ना, जिससे आपका ध्यान भंग ना हो, वहाँ ध्यान लगाएं। दूसरा, जब हम किसी वस्तु पर ध्यान लगा रहे हो तो वहाँ पर पर्याप्त रोशनी हो, एक अच्छी रोशनी, एक अच्छी लाइट की वहाँ फैसिलिटी हो, ताकि आपको वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर और साफ दिखे। तीसरा, अगर हम लोगों को शिथिल, शांत, चंद्रमा की तरह बनना है, उसी की तरह वो पीस पाना है, अपनी ज़िंदगी में उस शांति को अनुभव करना है, तो हमें रात्रि में चंद्रमा की ओर ध्यान लगाना चाहिए। और यदि आपको सुदृढ़, अच्छे काम के लिए तैयार होना है और एक मेहनती और अच्छा व्यक्ति बनना है, एक उगते सूर्य की तरह बनना है, तो आपको उगते या वो जो शाम का जो सूर्य होता है उस पर ध्यान लगाना है। इनसे बहुत बड़े फ़ायदे होते हैं। त्राटक ध्यान जो होता है वो मूल रूप से हमारे अंदर की शुद्धि के लिए होता है, और ये ना जाने हमारे अंदर कितनी शक्तियों के द्वार खोल देता है। अब हमें ध्यान देना है कि हम त्राटक सबसे पहले तो किस वस्तु पर कर रहे हैं। हम वो दीपक या मोमबत्ती पर कर रहे हैं, या हम किसी अपनी प्रिय वस्तु पर कर रहे हैं, या फिर हम सूर्य और चंद्रमा पर कर रहे हैं। तो हमें त्राटक से पहले कुछ और चीज़ों पर भी ध्यान देना होगा, जैसे हमारा आसन। हम चाहे तो ज़मीन पर बैठ सकते हैं या फिर हम लोग कुर्सी पर बैठ सकते हैं, परंतु वो हमारे लिए कंफर्टेबल हो, हम जिसमें आराम से बैठ सकते हों। अपने शरीर को शिथिल और हल्का छोड़ दें।
फिर उस वस्तु पर ध्यान लगाएं, केंद्रित करें। अपनी आँखों से टकटकी लगाते हुए आप पलक उस वस्तु को देखते रहें। इतने समय तक देखें कि जब तक आपकी आँखों से पानी या जलन या बेचैनी ना होने लग जाए कि आपको आंखें बंद ही करनी पड़े, तब तक आंखें ना बंद करें। फिर उसके बाद आंखें बंद करें और वो आंखों का ध्यान, आंखों को अपनी भौहों के बीच केंद्रित करें, वहाँ ध्यान लगाएं और देखने की कोशिश करें कि आपको क्या दिखता है। सबसे बड़ी बात यही है योग की, ये ध्यान की, मेडिटेशन की, कि हर व्यक्ति का एक्सपीरियंस हर व्यक्ति से अलग होता है। आपको कुछ और दिख सकता है, आपके साथ वाले को कुछ और दिख सकता है, परंतु शुरुआती दौर में, शुरुआती समय में बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाने का प्रयास ना करें। धीरे धीरे इन सब चीज़ों की आदत बनेगी और फिर वो शक्तियाँ हमारे बीच की, वो हमारे बीच में प्रफुल्लित होंगी। हमें वो शक्तियों का एहसास होना शुरू होगा जो हमारे बीच में है। अगर हम चाहते हैं कि ये उपाय हम पर थोड़े समय में ही ज़्यादा प्रभाव डाले, बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारे साथ अच्छी होनी शुरू हो जाएं और कम समय में, तो हमें केवल इस त्राटक को, ध्यान को, षटकर्म को केवल अपनी दिनचर्या का हिस्सा नहीं बनाना है, अपने डेली रूटीन का एक पार्ट नहीं बनाना है कि हम लोग सोचने लग जाएं कि मैं सुबह पहले एक्सरसाइज कर लूँगा और फिर आधे घंटे ये त्राटक करेंगे या शाम को मेडिटेशन कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। नहीं, इसको तो एक दिनचर्या का हिस्सा ना बनाकर अपना जीवन ही योग को और ध्यान को बनाना है। अगर आप अपना जीवन ही उस ध्यान को बना लेंगे तो आपको ये सारे फल जल्दी देखने को मिलेंगे। ये ध्यान, ये षटकर्म, ये त्राटक, ये योग, ये सब चीज़ें पानी में शक्कर की तरह है जो दिखती नहीं है, परंतु जहाँ से चख लो, जहाँ से लो, जहाँ पियो, वहीं मिठास है। और अगर वो मिठास आप अपने साथ साथ बाकी लोगों में बांटना चाहते हैं तो इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें, शेयर करें और त्राटक की तैयारी आज से ही शुरू कर दें। अपना कोई सुझाव या एक्सपीरियंस अपना, या फिर हमारी दूसरी वीडियो के लिए कोई नया टॉपिक आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। जल्दी ही मिलते हैं। जय जय श्री सीताराम।